आज हम एटम्स और न्यूक्लियाई इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो एटम्स में बोर रेडियस इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला ठीक है, ये बताइए मुझे। नो सर। नहीं, क्या चेंज करना है? सर एन स्क्वायर बाई जेड। हाँ, ये 2 ऊपर ले जाऊं? गुड। ऐसी अगर वेलोसिटी की बात करें तो ठीक है क्या ये फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला ठीक है। और अगर एनर्जी फाइंड करनी हो हमें, तो बेसिक फॉर्मूले को तो देख रहे हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और वेवलेंथ आप फाइंड करेंगे इससे, आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबको याद है मेरे ख्याल से फॉर्मूले, कोई इश्यू नहीं है। एक बार एनर्जी लेवल और लिखवा लो मुझे। एन बराबर 1 के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी -13.6 2 के लिए एन बराबर 3 के लिए। ये सब हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में। 0.85, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 5 के लिए क्या लिख दूं? इतनी अगर एनर्जी लेवल हमें याद हो तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इससे हम एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी का डबल कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, वो हमें काइनेटिक एनर्जी देगी। इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, और ये जंप करता है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट।
तो हमें वेवलेंथ लैम्डा मिलती है। और अगर ये जंप करे फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, वेवलेंथ कितनी होगी? पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिल जाएगी, है ना? तो 7/20 लैम्डा। देखो, रेसिप्रोकल तो नहीं करना सर उसको, इनवर्स तो नहीं करना, जो आप आंसर बोल रहे हो 1/, तो नहीं आ रहा उसका? 7 लैम्डा। सर7 लैम्डा। वही चेक करेंगे अभी। 20/7 लैम्डा। हाँ, तो जो नई वेवलेंथ आएगी वो 20 λ/7 है। तो वो जो बोल रहे थे उसका रेसिप्रोकल कर देना है बस, तो आंसर आ जाएगा। यस सर, 20 λ/7। हाँ, तो पहले हम फर्स्ट के लिए 1/λ का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर सेकंड के लिए 1/λ1 करके फॉर्मूला लगाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। ये नीट 16 में पूछा था आपको। सबका आगे आंसर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन Palmer सीरीज। आपके पास जो भी आंसर होंगे कहीं, तो वो आंसर आपको नहीं देखने, आप खुद ट्राई करना है ना? तभी आपको प्रैक्टिस होगी आप, तो आंसर नहीं देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमर में लाइमन में, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज में, इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। लैम्डा इन लाइमन अपॉन लैम्डा इन बामर सीरीज, जो लॉन्गेस्ट है दोनों की। तो लॉन्गेस्ट के लिए कौन कौन से हम ऑर्बिट लेंगे फर्स्ट केस में, लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए? सेकंड टू फर्स्ट। सेकंड टू फर्स्ट।
हाँ, कौन बता रहे हैं मुझे आंसर ये? सर 5/27। कौन बता रहे हैं? हाँ, 5/27 तो सही है। तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में लेंगे, और बामर के लिए 2 और 3। ऐसा क्यों किया हमने? 1 और 2 के बीच में लॉन्गेस्ट क्यों आ रही है, ये कोई और बताए मुझे, क्लास में से कोई और बताएं कि 1 और 2 के बीच में ही लॉन्गेस्ट क्यों आ रही है। सर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होता है तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट हो राइट, जाती राइट, राइट। तो इसलिए ये आंसर आ गया आपके पास 5/27। सबका ही आंसर आ रहा है? किसी को कोई डिफिकल्टी? स्टूडेंट, सबका आंसर आ रहा है ये? है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आया था आपका 15 में, 8/15 में, ये वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। और 13 में भी आया, 2 बार आया ये आपको। अब एक न्यूक्लियस में से दे रहा हूँ। अगर न्यूक्लियर, इसकी जो न्यूक्लियाई है, इसकी रेडियस 27 एल्यूमिनियम, 3.7 फर्मी गिवन है। देन फाइंड रेडियस फॉर 4 कॉपर। इसकी रेडियस क्या होगी फर्मी में, ये फाइंड करना है आपको। ट्राई करते हैं। 1.6 एंग्स 1.6 फर्मी। चेक चेक करते हैं, चेक करते हैं। सर 4.8 सर। 4.8। इसका मास नंबर ज्यादा है तो ज्यादा होनी चाहिए ना इसकी। हम क्या लगा रहे थे फॉर्मूला, R = R0, A⁻⁴ तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी। फोर पॉइंट एट इंटू 3.6, ये 4.8 फर्मी आ रही है। सबका ये आंसर आ यस रहा है? सर। यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका 2012 में। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन लिए, अभी दोनों तरह के क्वेश्चन लूंगा मैं। रेडियो एक्टिविटी में एन अगर नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, N = N0, E⁻, माइनस क्या लिख दूं, लैम्डा टी। व माइनस लैम्डा टी। याद है हमें? और अगर इसको एक्टिविटी में चेंज कर दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्टिविटी में? A = और अगर मीन लाइफ निकालनी हो, टी मीन, तो क्या था वो? 1/λ। 1/λ। और लैम्डा इंटू टी हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा?
ये हाफ लाइफ इंटू डीके कांस्टेंट। 0.693। हाँ, Ln2 जिसकी वैल्यू है 0.69। और एक फॉर्मूला और था, अगर इसको मैं ये 2 की पावर्स में निकालूं तो यहाँ पे क्या था, टी अपॉन, यहाँ क्या आ रहा था, याद है सबको? टी अपॉन, नीचे क्या लिखूं यहाँ पे, टी हाफ। या तो कभी ये फॉर्मूला लगाएंगे हम जब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन होंगी, तो इतने डिके होंगे। और अगर हमें लैम्डा गिवन है तो हम इससे निकाल सकते हैं। ये कुछ रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, इसके लिए डिके कांस्टेंट 8 लैम्डा गिवन है। और दूसरा सब्सटेंस भी है, इसके लिए डिके कांस्टेंट लैम्डा गिवन है। इनिशियली दोनों के न्यूक्लियाई इक्वल है, N1 बराबर N2। तो फाइंड टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, जब इन दोनों का रेशो गिवन था 1/E, पर उससे आंसर नहीं आएगा, इसलिए ई ले लेता हूँ मैं, ई से आंसर आएगा। तो जब दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किस टाइम के बाद इनका रेशो ई हो जाएगा, ये फाइंड करना है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले। वन बाय सेवन लैम्डा। राइट आंसर 1/7 लैम्डा। क्वेश्चन 17 में आया था आपका। सबका आंसर आ रहा बाय है ये? सेवन लैम्डा। यस सर। हाँ, उसमें 1/E दिया था, फिर बाद में करेक्शन हुआ था कि ई होना चाहिए उसमें, नहीं तो माइनस में आंसर आ रहा था उसका। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जब लिथियम आयन गिवन है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आपको बतानी है पिकोमीटर में कितनी होगी।
71 picometer. 71 picometer is right आंसर। सबका ही आंसर आ रहा है। रेडियस कैसे निकालेंगे? एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रम था, पिकोमीटर में 53 पिकोमीटर। तो ये दिस विल गिव यू आंसर अराउंड 71 पिकोमीटर। 53 क्या है? 53.53 एंगस्ट्रम बेसिक रेडियस। अभी तो फॉर्मूला लिखा था। भूल गए? किसको डाउट हो रहा है? डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन गिवन है हमें। फ्रॉम हायर स्टेट्स टू लोअर स्टेट्स, हायर स्टेट्स टू एन बराबर टू स्टेट। तो हाईएस्ट वेवलेंथ निकालना है आपको। सर फर्स्ट होगी 36/5 आर। पहली पहली कितनी बता रहे हैं? 36/5 आर। एक्चुअली आंसर नैनोमीटर में था, मुझे नैनोमीटर में बता दो अप्रोक्सीमेटली। सर 720 नैनोमीटर। एरर आ रही है इसमें, 654 है। चेक कर लेना। बाकी लोग बताएं मुझे कब आएगी, खाली ये बताएं कब आएगी ये हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट कब आएगी, सेकंड हाईएस्ट कब आएगी, और कोई बताएं क्लास में। बता रहे हैं कोई? सेकंड हाईएस्ट 4 to 6।
सेकंड हाईएस्ट फोर 487 के आसपास है, ठीक है। और मैं ये पूछा था ये हाईएस्ट कब कब आएंगे, बाकी लोगों को बताना था, जिन्होंने आंसर दिया उन्हें नहीं, थ्री बाकी से और जब लोगों को। थ्री तो से जब सेकंड वो पे जाएगी फर्स्ट हाईएस्ट, फोर से जब सेकंड पे जाएगी सेकंड हाईएस्ट। हाँ, सबके आंसर आ गए पर बाकी लोगों ने आंसर नहीं बोले अभी। क्लास आंसर आ गए आपके? नो सर। यहाँ तक ठीक है सब? ऑल फाइन? यस सर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग सब अच्छा ही कर रहे हो, बस स्पीड से कुछ आंसर दे रहे हैं जैसे आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग तो अच्छे आंसर दे रहे हैं और बाकी सब भी कर रहे होंगे, ऐसा मान रहा हूं मैं। इसमें जो एटम्स हैं दे आर एक्साइटेड टू n equal to 3 states and they return to ground state. जितनी वेवलेंथ होंगी वो फाइंड करनी है। पहले ये फाइंड करनी है और उसके बाद अगर ये हाइड्रोजन की जगह लिथियम होता, ये आयन एक्साइट होता इसी तरह थर्ड स्टेट में, तो ये जो वेवलेंथ आती वो वेवलेंथ इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में कैसे फाइंड करेंगे ये बाद में बताएंगे, पहले ये वाली वेवलेंथ बता दें। 9/8 आर। नैनोमीटर, नैनोमीटर में मेरे पास प्लीज। एन बराबर 3 से जब एन बराबर 1 आएगा तब लैम्डा 102.6 नैनोमीटर। हाँ ठीक, अप्रोक्सीमेट 103। और यही वेवलेंथ अगर लिथियम के लिए निकालते तो वो कितने टाइम्स होती है उसकी, लिथियम के लिए? 1/9 times। यस, जो भी ये वेवलेंथ आएगी उसकी 1/9 टाइम्स कर देंगे लिथियम के लिए। बाकी लोग बताओ मुझे, 3 से 2 और 2 से 1 का आंसर बताओ प्लीज।
और लोग नहीं बता रहे हैं, आप ही लोग बताइए। 3 से 2। सर 656। हाँ 656, 654 अभी निकाला ही था ऊपर। और 2 से 1 में 24 नैनोमीटर। 2 से 1 में कितना बता रहे हैं? 124 नैनोमीटर। हाँ ठीक है, आसपास। सर स्क्रीन में दिख रही है आपकी। स्क्रीन तो आनी चाहिए, पूरी बड़ी स्क्रीन आ रही है। नो सर, सिर्फ आवाज ऑडिबल है। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, स्क्रीन आ रही है आपको? सर आ रही है। यस सर। आ रही है। हाँ, किसको नहीं आ रही थी, नाम बताएं। सर मुझे सुहानी। तो आनी एक बार एकेडमिक सेक्शन में एक बार देख। सर अब आ रही है, इट्स ओके। आ रही है। तो कोर्स मॉडल में तो आप लोग अच्छा ही कर रहे हो, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही है इससे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये भी अच्छे थे, ये भी अच्छे किए आपने, और अच्छा दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, हमें ये गिवन है। इसमें ओमेगा एक कांस्टेंट गिवन है। यह मास है, आर रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल है। रेडियस नहीं कह सकते, ये भी सर्किल नहीं है। आर है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। हमें ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है। अगर हम ये मान लें कि इसमें बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है इस पार्टिकल के लिए, यानी जो उसके क्वांटाइजेशन रूल है और सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं बोर्स के, और क्वांटाइजेशन रूल, वो दोनों वैलिड हैं। अगर ये मान लें तो फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर हेल्प मिलेगी। तो अगर हमें कोई भी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन होगा, तो हम उससे nth ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये इससे ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। और उसी से ये भी क्लियर होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी फंक्शन निकालना हो, यानी इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग काइनेटिक एनर्जी फंक्शन, वो कैसे निकालेंगे, वो सब इसी से आएंगे। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे।
स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना ये? स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं? सर R इज इक्वल्स टू सर किस फॉर्म में देना है? और जो है प्लैंक कांस्टेंट एम ओमेगा एन इनके टर्म्स में लिखो। मेथड बता दो मुझे, पहले मेथड बता दो। सर हेलो सर। मेथड बता दो मुझे जो भी बता रहे हैं, तो सर कौन बता रहे हैं? एन एच, सर आंसर बता। एन एच अपॉन में हाँ, 2m, एन एच अपॉन में 2m इंटू ओमेगा पाई, ये सब रूट में है। एन एच अपॉन 2m हाँ ओमेगा पाई हाँ और रूट, पूरा रूट। पावर 1/2। आंसर करेक्ट है, सबका ही आंसर आ रहा है। और लोग बता रहे हैं मुझे कैसे किया है, क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके हम फोर्स निकाल लेंगे। हाँ, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसमें दो इक्वेशन यूज करनी है, एफ इक्वल टू सर और ये जो इसको सेंट्रीपिटल ये से इक्वेट कर देंगे। ये फोर्स आएगी, इसको एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर रख देंगे, और एक एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दोनों में से वेलोसिटी एलिमिनेट कर लेंगे तो आर आ जाएगा, और एम बी स्क्वायर बाई आर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, एफ निकाले माइनस डी यू बाई डी आर, जाएगा माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 आर, तो 2 कैंसिल हो गया। इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, इससे मेरा आर आ गया, और वी की वैल्यू यहाँ से, वी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के इसमें रख दूँ, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर ओमेगा यहाँ पे रख दो,
आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन एच एम और ओमेगा, इसको नीचे ले आएंगे। तो ये एक जनरल मेथड है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन हो तो उसके लिए nth ऑर्बिट हम इस रूल से निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट क्लास में? सर क्लियर है। और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती तो अब ये रेडियस की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे रख के वेलोसिटी निकाल लेंगे और उससे हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और वेलोसिटी आर की वैल्यू यहाँ पे रख के ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी को यहाँ रख देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी फंक्शन मिल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनका सम कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, पार्टिकल की टोटल एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कैलकुलेट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। तीनों के लिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगी नैनोमीटर में बता देंगे। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? सर हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सर, फर्स्ट का आंसर है 910 नैनोमीटर और सेकंड का रुक 227.5 नैनोमीटर और रुक जाओ थर्ड रुक का जाओ 101 नैनोमीटर। रुक जाओ। जो फर्स्ट वाला है पहले उसमें एक जीरो कम कर दो तो सही हो जाएगा। सर 91.2 नैनोमीटर और सेकंड हाँ का 22.8, थर्ड का 10.1 नैनोमीटर। राइट। तो फर्स्ट का 91 और सेकंड का निकालने के लिए इसका वन फोर्थ हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 23 नैनोमीटर। और लिथियम के लिए इसका वन नाइन्थ हो गया।
एक आंसर आ गया, बाकी दो तो बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। सबके आंसर आ गए ये। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जब मैक्सिमम एनर्जी होगी यानी इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो लेंगे हम। सबके आंसर आ गए, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? और पहले ये हाइड्रोजन एटम के लिए बताएंगे फोर्थ ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, और उसके बाद उस एनर्जी का कितने टाइम्स कर दें कि हीलियम और लिथियम के लिए भी आ जाए सेम आंसर। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.85 हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहे हैं ना? यस सर। और फिर 0.425। एक मिनट, हाइड्रोजन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनके लिए कैलकुलेट नहीं करनी, इसके कितने टाइम से, खाली ये बता दो। अच्छा सर। हीलियम सर के लिए कोई कोई हीलियम और बोल बता दिया दो। पहले। रुक जाओ और किसी को बोलने दो। ये किसने बताया ये वाला आंसर? 0.85 एस जी ने। शमी। एस जी। हम्म। शमी। शमीम। कोई और? हीलियम 4 टाइम्स होगी। सर हीलियम के लिए 4 टाइम्स और लिथियम के लिए 9 टाइम्स। हाँ बस इतना बोलना। तो जो भी एनर्जी आई इसको मैं E1 बोल देता हूँ। तो हीलियम के लिए 4E1। सबको ये एकदम टिप्स पे रखने, टाइम नहीं लेना है इसमें। एक आध क्वेश्चन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी दे देता हूँ, ठीक है? कोर्स मॉडल में तो आप लोग अच्छे आंसर दे रहे हो। An atom absorbs a photon of wavelength 500 nanometer and emits a photon of 700 nanometer wavelength. To find net energy absorbed,
आंसर जूल में बता देना मुझे। इन जूल, जूल में कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की? सर हाँ जी। सर 8/7 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डेल्टा ई ठीक लग रही है। 1.136 into 10⁻⁻19 इतना जूल। आ रहा है लगभग। ये आंसर आ रहा है सबका। यस सर। यस सर। हाँ, दोनों फोटोन की एच सी बाई लेमडा से एनर्जी निकाल ली, उनका डिफरेंस निकालना है, खाली इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया। फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन and light of wavelength 400 nanometer falls on a surface work function टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या आप केजी मीटर ऐसा यूनिट में आंसर दे देना मुझे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। हेलो। यस, 1.4 इंटू 10⁻⁻5। फिर से बोलो। 1.4 इंटू 10⁻⁻। 1.5। नहीं, अभी चेक करेंगे। लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर गिवन है, वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका हमें मैक्सिमम
लीनियर मोमेंटम कितना होगा ये फाइंड करना है एसआई यूनिट में, यही बता रहे हैं ना आप? 4.2 into 10 की पावर माइनस 25। जोर से बोलो। थोड़ा। 4.2 into 10 की हाँ, पावर माइनस 25 -25। किलोग्राम। आंसर। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है। मेथड और बता देंगे मुझे जिससे कि बाकी सबको भी क्लियर हो जाए। 10 पावर माइनस। हाँ बताओ कैसे किया, किसने बताया आंसर? बताओ कौन बता रहे हैं आंसर ये? मेथड ही बताएंगे, आंसर कहीं से हम। सर पहले ये 400 नैनोमीटर से एनर्जी निकाल लेंगे, फिर एक उसमें से वर्क मिनट फंक्शन एक माइनस करके। एक मिनट एक मिनट। हाँ, मैं लिखता जाता हूँ जिससे कि सबको क्लियर हो जाए। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर प- पी प- स्क्वायर बाय 2m। पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ऐसा करेंगे क्या? यस सर। फिर क्या करेंगे? इसको पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल रख देंगे। हाँ, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m। के काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल कर इसमें रख देंगे, इससे मोमेंटम आएगा, उसका रूट ले लेंगे तो हमें फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका हो गया ये, किसी को कोई डिफिकल्टी? हमें वर्क फंक्शन गिवन है इसी क्वेश्चन में, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फाइंड वेवलेंथ फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2.5 वोल्ट। ये आप लोग ट्राई कर रहे हैं। दोनों आंसर नैनोमीटर में दे देंगे। 310 नैनोमीटर पहले केस में और 496 नैनोमीटर सेकंड केस में। 496 नहीं, चेक करो जरा। वेवलेंथ तो कम हो जाएगी ना, और सेकंड केस में? फर्स्ट में ठीक है। 310 बोला ना इसमें? सर हाँ, और सेकंड में 49.6। 49 नहीं, ये वाला चेक करना है, अभी एरर आ रही है इसमें। ये वाला ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, एनर्जी इक्वल टू 1242
अपॉन लैम्डा, तो डायरेक्ट आ गया लैम्डा इधर, 4 इधर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होता है। इतना आसान है ये, तो अप्रोक्सीमेट आ गया ये 310। और अब ऐसी वेवलेंथ निकालनी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो, 2.5 वोल्ट। सर 191। हाँ, 191 इज राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बराबर है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन में दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें एनर्जी आ गई। तो दिस इज इक्वल टू Hc/λ, 1242/λ। इसका हमें लैम्डा मिल जाएगा अराउंड 190 नैनोमीटर। सबका आंसर आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसमें 6 × 10⁻18 इतने न्यूक्लियाई एक्टिव है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, हाउ मैनी एटम्स या न्यूक्लियाई विल डिके। 5.25 into 10 raised to power 18।
ये जो टोटल है इसका रेशियो बता दो मुझे, इसका रेशियो कितना आएगा? क्यों किसके साथ? ये जो टोटल है इसका कितना पार्ट, रेशियो बता दो, इसका मल्टीपल कितना टिके हो जाएगा, कितना बचेगा? कौन बता रहे हैं आंसर? 7/8 चला 7/8 बचेगा। 7/8 टिके हो जाएगा। 7/8 ऑफ N0। N0 ये इनिशियल है और रिमेनिंग होंगे N0/8। ऑफ लाइफ आसान है, सबका आंसर आ रहा है, ओरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो 14C कार्बन की हाफ लाइफ हमें 5730 ईयर्स कितने गिवन है? इनिशियल एक्टिविटीज की 1800 पर सेकेंड है और इट रिड्यूसेस टू 1200 पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन, टाइम टेकन बाय द सैंपल। बता रहे हैं आप लोग, ट्राई करेंगे पहले। 14C कार्बन जिसकी हाफ लाइफ ये गिवन है, उसकी इनिशियल एक्टिविटी इतनी से इतनी होने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है आपको। और ये ln 3/2 मान लेते हैं गिवन है 0.40।
So 3820 years. थोड़ा ज्यादा आ गया। 3430 ईयर। 33 के आसपास आना चाहिए, 3300 पर ठीक लग रहा है आप लोगों को। 3300 के आसपास आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी और चेक कर लो। तो 3297। हाँ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 33 के आसपास आएगा। ए इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। इससे टाइम निकाल लेंगे और लैम्डा की वैल्यू हाफ लाइफ से रख देंगे। सबका आंसर आ रहा है, मैं सॉल्व करूं? सर आ रहा है। 1200 बराबर 1800 ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। एल एन टी बराबर एल एन 3/2, जो कि है 0.40, 0.4 लैम्डा। और लैम्डा है हमारा एल एन 2.693 अपॉन हाफ लाइफ, इसलिए ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3300 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। यस सर। आप लोग अच्छे ही कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 98 गोल्ड AU, इसके लिए हाफ लाइफ गिवन है 2.7 डेज। फाइंड एक्टिविटी ऑफ 1 माइक्रोग्राम of 198 AU। 7 डेज के बाद एक्टिविटी क्या होगी? आंसर अपना क्यूरी में दे देंगे, क्यूरी में। क्यूरी तो हमें पता है 3.7 इंटू 10 to पावर 10 डीके पर सेकेंड।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? सर 6.3 क्यूरी। 6.3 नहीं, चेक करेंगे अभी। वन से कम तो नहीं आ रहा है, एक बार देख लेंगे। अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में हिंट मिलता है, पहले ट्राई कर लेंगे। 240। जी, कितना है? सर फर्स्ट का आंसर 240। 24 पॉइंट लगा लो, पॉइंट 0.24 तो नहीं आ रहा? चेक करो। सर पहले आंसर 8.8 इंटू 10 की पावर 12 है, उसको डिवाइड करा 3.7 इंटू 10 की पावर 10 से। अभी अभी चेक करता हूँ, एक मिनट। देखो, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, फिर अभी चेक करता हूँ। तो हमें एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी के लिए मैं फर्स्ट में फॉर्मूला कौन सा यूज करूँ? फॉर्मूला बताओ मुझे। कौन बता रहे हैं स्टूडेंट? मुझे फॉर्मूला बताएं, कौन सा यूज कर रहे हैं? सर हाँ जी। सर ए इक्वल्स टू लैम्डा एन यूज करा। हेलो। ए इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है। यस सर। लैम्डा कैसे आया बताओ मुझे। सर लैम्डा 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ कितना है? 2.7 डेज। इसको चेंज करेंगे? यस सर, सेकंड में कर देंगे। तो कैसे करूं? सर हाँ, 3600 इंटू 24।
हेलो। हाँ बताओ, बोलते जाओ। सही है ये। छत्तीस हाँ। 3600 इंटू 24। अच्छा ठीक है। 24 आवर्स और 1 आवर में 3600 सेकेंड, इससे लैम्डा आ गया। और एन निकालने के लिए? सर एन 1 माइक्रोग्राम में निकालने हैं, कितने एन है? हाँ। एक मोल। हाँ 198 के लिए 1 मोल है, तो वन कितना? माइक्रोग्राम के लिए निकालते हैं। तो हाँ, 1 मोल कितना लिया? 6 × 10⁻23 है ना? यस सर। अपॉन सर वन। आंसर सर आंसर 0.25 आ रहा है क्या? 0.244, हाँ ठीक है। तो टेन टू सही है पावर यार। कितनी, हाँ कितनी लूँ यहाँ पे? -6। 198 ग्राम में इतने न्यूक्लियाई, तो 1 माइक्रोग्राम में कितने? इतना ही करना है ना, लैम्डा और एन की वैल्यू यहाँ यस रख सर, देनी है। यस। यस सर, यस सर। और फिर 1 क्यूरी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जो भी आंसर आया तो ये 0.244। फर्स्ट का आंसर 0.244 इतना आएगा। और अब 7 डेज बाद निकालना है हमें, एक्टिविटी आफ्टर 7 डेज। यस सर। सर उसका A/A0 = ½ और T/T½ से कर सकते हैं उसे। हाँ तो कितना आ रहा है वो? सर सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ओके। सर एक सेकंड, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर लेंगे। हाँ इसको ऊपर कर दूं या नीचे? नीचे बोल रहे हो? मतलब हाँ, नीचे, सॉरी। हाँ 0.04। हाँ, 0.04 इज राइट आंसर। तो ये 2 टू पावर T 7 डेज है और हाफ लाइफ 2.7 है। 2 टू पावर 7/2.7, तो ये थोड़ा हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तब आएगा आंसर इसका। अभी हम मेथड समझ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें सब डाटा मिलेंगे, उनको यूज करना है हमें। हमें मेथड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका आ गया? यस। सर आपने सेकंड में कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सा वाला? ये वाला बोल रहे हो? जी। ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने यहाँ पे, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। A0 2 टू पावर T/T½ एन में भी ये लगता है और एक्टिविटी में भी ये लगता है। तो कभी कभी इससे आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। याद ये शुरू में लिखा था मैंने, ठीक है। ओके सर। आपको एक आध बाइंडिंग एनर्जी का देना था, पर टाइम बहुत कम बचा है। छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ।
ये एक रिएक्शन गिवन है हमें। ये एंटी न्यूट्रिनो, ये बीटा पार्टिकल, इसमें हमें बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी बतानी है। और गिवन है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है 175 पॉइंट। एकदम छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिससे आपका तुरंत हो जाए। इतने यूनिट, यूनिट मतलब एएमयू। और इसी तरह से 176 HF, इसका मास 175.941420, इतनी यूनिट। तो बीटा पार्टिकल के मैक्सिमम एनर्जी MeV में कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, ये निकालना है। तो पहले ट्राई करते हैं, फिर हिंट ले लेंगे। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ये यहाँ बीटा पार्टिकल है, ये एंटी न्यूट्रिनो है। खाली पहले मेथड बता दो मुझे कैसे करेंगे। सर मास इफेक्ट से एनर्जी निकालेंगे। हाँ, मास का डिफरेंस निकाल के और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सी स्क्वायर। नहीं नहीं, सी स्क्वायर नहीं, 1 यूनिट कितने वन एमईवी का पॉइंट है? 931.5। 931, हाँ। 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू, वो सी स्क्वायर के इक्वलेंट है पर उसमें टाइम लगेगा हमें। तो ये इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है। 1 यूनिट 931 एमईवी, इसका डिफरेंस को 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि आ रही है अराउंड 1.18 एमईवी। ठीक है, आज यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। मैं आज की क्लास फिर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।